हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसपीडी जनरल नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य क्षेत्र है लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है क्षेत्रफल में लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला कच्छ है। सबसे छोटा जिला है माहे। सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। सबसे लंबी नदी है गंगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ऊंचा झरना है चौराई में जोग या गरसोप्पा। सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। ताजे या मीठे जल की बड़ी झील है वुलर झील। खारे जल की बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। सबसे ऊंची झील है चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच चेन्नई में। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। सबसे लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध उत्तराखंड में। लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी के ऊपर है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A 6 किलोमीटर का। सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी सिरसा सूरी रोड। सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार राजस्थान में। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। सबसे लंबी सड़क सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई में। सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रपात है भारत में कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में। लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा आगरा में। सबसे बड़ा लिवरपूल है हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में। सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार नई दिल्ली में। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर में है। सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है दिल्ली में। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर तमिलनाडु में। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में। सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी से बना है ये द्वीप जो असम में है। सबसे छोटी नदी द्वीप में है उमानंदा द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी से ही बना है असम में। सबसे बड़ा आवास है राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा किला है लाल किला जो कि दिल्ली में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा में है। सबसे गहरी नदी घाटी है भागीरथी एवं अलकनंदा। अब देखते हैं विश्व में सबसे बड़ा छोटा या लंबा को। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी ब्राजील में है दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे छोटी नदी है डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है मेडिरा नदी अमेजन की सहायक नदी है ये। सबसे लंबी तटरेखा है विश्व की कनाडा की। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी जो कि जर्मनी में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर रूस में है। सबसे गहरी झील है बेकाल झील साइबेरिया में है रूस में ही। विश्व की ताजे जल की झील है सुपीरियर झील अमेरिका में।
विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। झील के अंदर झील है मैनीटू में, कनाडा में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु यानी झील है मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु है मरियाना ट्रेंच। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा या गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर है हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में रूस, यूरोप महाद्वीप में। सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में चीन, एशिया में है। सबसे छोटा देश है जनसंख्या में वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन। 13 देशों से सीमा लगती है। सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर में। सबसे छोटा द्वीप है मेडागास्कर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में। सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा नदी द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, भारत में। सबसे ऊंचा बांध है रोगुंस्की, तजाकिस्तान में। ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, दक्षिण अमेरिका में। सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय, एशिया में है। चौड़ा जलप्रपात है खोन जलप्रपात, लाओस में। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, वेनेजुएला में। सबसे लंबा जल डमरू मध्य है टाटा स्कर्की में। सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य है डेविस में। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, उत्तरी अफ्रीका। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान, मंगोलिया में। सबसे बड़ा या लंबा नहर है स्विज नहर। सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। सबसे बड़ी रेल सुरंग है गोटहार्ड, स्विट्जरलैंड में। सबसे बड़ी सड़क सुरंग है लेरडल, नॉर्वे में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा है किंग फहद, सऊदी अरब में। सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, तिब्बत में। सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, दुबई में। सबसे विशाल मंदिर है अंकोरा वाट का मंदिर, कंबोडिया में। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण है वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। नाइट्रोजन इसमें 78% है, ऑक्सीजन 21% और रेस्ट 0.03% कार्बन। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है आर्गन। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कहलाता है हाइग्रोमीटर। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71%। जल राशि का स्वच्छ जल भाग है कुल वाटर का कितना? फ्रेश वाटर है तो 2.5%। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। महासागरों की औसत गहराई है 4000 मीटर। समुद्री जल की औसत लवणता है 35%। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता है वान झील की, तुर्की में है ये, 330% लवणता है इसकी। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कहलाता है बहिर्मंडल। मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में प्रति 165 मीटर
तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है और 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच कहलाता है वो पाया जाता है समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। सूर्य से आने वाले परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत ओजोन गैस। ओजोन परत मापने की इकाई कहलाता है डॉप्सन। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का पिंड जलते हैं या नष्ट होते हैं मध्य मंडल में। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CFC, CH4, NO2। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा भी होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। पछुआ हवा कहलाता है गरजता चालीसा। मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटती मानसून के कारण। जाड़े के दिनों में लौटती मानसून के कारण होती है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 110 सेंटीमीटर। फेरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा से। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न यानी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ कब? 1954 से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे। ये 1987 में इनको मिला। मदर तेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति रॉय 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी 1994 में मिला इनको। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई 1973 से। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई 1958 से। पाने वाले प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई 1965 से। इसकी स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप 1965 में इनको सम्मानित किया गया था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पट को चिदम्बरा हेतु 1968 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई 1952 से। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हुई 1951 से। मिस वर्ल्ड एवं मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है
मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली प्रथम महिला है रीता फारिया 1966 में, और मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम महिला है सुष्मिता सेन 1994 में। तानसेन सम्मान का क्षेत्र है शास्त्रीय संगीत। इसे प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश, 1980 से शुरुआत हुआ। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में इसको दिया गया। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राम विलास शर्मा। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है कुल 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि हमारे जांघ में होती है। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कि मध्य कर्ण में होती है। सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व है इनेमल या एनामिल बोलते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भाग का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण करता है अस्थि मज्जा में यानी बोन मेरो में। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से लेकर के 120 दिन तक। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट कहलाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर होता है O समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर। जो एक्सेप्टर होता है वो होता है AB। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में विलाई के द्वारा। पित्त यानी बाइल जूस निकलता है यकृत द्वारा लीवर से। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पे। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लेंट स्टिग्नर एंड वीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू होता है 6। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में बोलेंगे 37 सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है, जिसमें 24 तिल्लियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति
26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र होता है तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण दत्त, में गाया गया। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, में गाया गया। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष किए और उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने की। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेलम्बू न्यूसीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पाबो क्रिस्टेस्टस। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथरा टेग्रिस। राष्ट्रीय फल आम, मैग्नीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, फाइकस बेंथालेंसिस। राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बॉजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था फ्रांस में आय व्यय के रूप में। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड से माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता है जेम्स विल्सन। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस को पेश करता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एक वर्त समिति की सन स्तुति पर 1924-25 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा पुनः केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई हैं, कुल 10 बार पेश किए थे। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट तैयार करने का उल्लेख है।
राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में वेट की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वेट का संबंध बिक्री व्यापार कर से था। वेट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस 1954 में लागू किया था। भारत में वेट 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। वेट सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ। मोड वेट को 1 अप्रैल 2000 को कैन वेट में परिवर्तित किया, जो उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चलेया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति यानी राजस्व और व्यय से संबंधित है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 प्रथम के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी घोषित की गई। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और दूसरे नंबर पे है बांग्ला। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाब गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बीजे खेर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में मखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके लेखक हैं चंद्र बरदई। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाता है। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है सुमेरियन। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान है हैदराबाद में, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है शिमला में। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 413 ईस्वी में किया था। यहाँ पे गलती लिखा गया है, 413 ईस्वी किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में। सीमा सड़क संगठन का स्थापना जो है 1960 में हुई। देश में सड़कों की लंबाई लगभग 54.83 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल के वेलिंगटन द्वीप से गुजरता है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है।
राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। NH1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कोलकाता से अमृतसर तक कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राजकीय राजमार्गों की निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों की केंद्र सरकार और राजकीय मार्गों की राज्य सरकार। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगरों में लगभग 5,846 किलोमीटर जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस तथा 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सर्वाधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र राज्य में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व केरल राज्य में है। न्यूनतम सड़क घनत्व जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक कच्ची सड़कें ओडिशा राज्य में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि यानी नेंदू बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह दाहेज है जो कि गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज बंदरगाह है। इसका पुराना नाम एन्नोर था जो कि चेन्नई में है। तुतीकोरिन यानी तमिलनाडु एक मत्स्य पतन है। गोरमुगाओ पतन गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। थल सेना वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है जो कि है दक्षिणी पुणे में, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी थल सेनापति KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं सबसे बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी यानी NDA खड़गवासला में है। वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में है। भारतीय मिलिट्री यानी सैनिक एकेडमी देहरादून में है तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिण कोच्चि में, पूर्वी विशाखापट्टनम में तथा पश्चिमी मुंबई में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी 1958 में थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी जो कि 7 कमांड में बटा हुआ है। वायुसेना का प्रमुख वायु सेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस M हर्ट्स थे।
वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे 1954 में। वायुसेना का ध्येय वाक्य नवः स्पृशं दीप्तम तथा नौसेना का है संग नौ वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। नवंबर 1947 को इन्हें दिया गया था। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित किया गया पृथ्वी। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग। प्रथम विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी था। भारतीय वायुसेना का पहला रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।